देखो लघुत्तम, देखो ध्यान से देखो, 2 पर पावर 3 है ना, इसको पूरा तोड़ के लिखो, 2 गुना और एक्स्ट्रा में क्या है 3 5, और b बराबर 2 पर पावर 4 है तो कै बार लिखेंगे 4 बार, और इधर क्या लिखेंगे 5 गुना क्या निकला 2, फिर क्या निकला और फिर क्या निकला, और इसमें फिर क्या निकला, और एक्स्ट्रा में क्या बचा 3 2 सबको गुना कर दो, हो गया 1680 आएगा। ठीक है। कौन सा जो नहीं बना था? नेक्स्ट क्या है बोलो तो, 106 का पेज नंबर 106 का कौन सा 29 नंबर। देखो क्या प्रॉब्लम है, शंकु का आयतन 1570, शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन कितना है 1570, तो ये रहा हमारा शंकु। सेंटीमीटर क्यूब क्या है ये, और ये क्या है, ये असली शंकु है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है, तो शंकु का ये आधार है, ये जो बेस है नीचे वाला, ये क्या है आधार, यही हमारा आधार है, और आधार का क्षेत्रफल कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कैसा लग रहा है देखने में, गोल चौकोर घनाभ घन कैसा है, गोल है, गोल मतलब वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो ये समझो कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 314, और शंकु का आयतन का सूत्र किसको पता है बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब बराबर कितना है, तो 1/3 को रहने देते हैं, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, और h नहीं पता है, अब बराबर 1500, 314 पंचे 1500, 300 पंचे 1514 पंचे खत्म हो गया। अब जो है कोना कोनी गुना 3 पचे, तो h का मान 15, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी क्या स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, कुछ नहीं होगा, काहे कि एक ही वो है ना, एक डायमेंशन है, तो खाली सेंटीमीटर होगा। समझ गए, नंबर बी ऑप्शन आया समझ में सबको। क्या किए, ये जो आधार था, आधार का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 314, और आधार हमारा गोल है, गोल होता है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर का मान पहले दिया है, तो पाई आर स्क्वायर का मान बैठा लिए सूत्र में। क्लियर है, बोलिए नेक्स्ट क्या था, बोले में 33 का 45 छोटा। देखिए सवाल हो सकता है समझ में ना आया, ध्यान दो। कहता है कि यदि px का एक गुणनखंड, px मान के चलो एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इसका एक गुणनखंड क्या है, गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर x + 1 से px में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट के 0 आएगा। समझ गए ना, तो ये गुणनखंड है, तो इसका शून्य का क्या होगा, तो x + 1 बराबर बोलो, और x बराबर क्या होगा -1। क्लास 9th का सवाल है, शून्यक निकालने वाला है ना, किस चैप्टर में है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 NCERT है ना। तो शून्य कैसे निकालेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए, निकाल के रखो ना क्वेश्चन, बताओ जो पूछ रहे हैं तो। हाँ? फिर से होते 4 का 42, 31 का 4, 31 का 4, फिर 4 का 42।
पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? माध्य है 8.9। ध्यान से देखो, माध्य कितना है? 8.9 और माध्यक कितना है? माध्य का 9 है। माध्य का कितना है? 9। तो निकालना क्या है? बहुलक। सूत्र बताओ। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक बहुलक बराबर 3 गुना माइनस 2 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्य। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक। तो 3 गुना माध्यका का मान कितना बोलो? 9 और 2 गुना माध्य का मान कितना? तो 9 तिया 8.9, 9 दूनी 18 के 8, 8 16 1 17, 27 में 17.8 घटा दो, कितना आएगा? 10.8। घटा लो, डायरेक्ट घटा लो। 27 ऊपर रहा, कितना हुआ? 10 में 8 गया 2, 17 में 7 ये 6 गया ना यहाँ पे, 16 में 7 गया। 9.2। क्या है ये सब गलती नहीं करो। जो गलती तुम घटाओगे ना वही तो पहला नंबर ऑप्शन में तुमको मिलेगा। जो आंसर, जो गलत आंसर आएगा तुम्हारा हल करके, वो नंबर ऑप्शन 1 पे रहेगा हमेशा। ठीक है? अब तुमको लगेगा कि हम सही बना करके आए हैं, अब बाद में नंबर कट जाएगा। खाली ये समझो कि नेगेटिव नहीं है। पेज 66 क्वेश्चन नंबर देखो, धातु का एक घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो घन का भुजा कितना है? 1। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो अगर भुजा है तो सब क्या है? सब 1 है। इसको खींचकर 4 mm का, एक नहीं, कितना है? 4 mm का एक 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या है? बढ़िया समझना। घन जो है इसका आयतन निकालो। क्या निकालते हैं? आयतन। तो आयतन, घन का जो आयतन होगा, किसका आयतन? घन का जो आयतन होगा, और तार कैसा है? बेलनाकार है ना, बेलनाकार तार का आयतन। यही तो समझना है। तार ले लो, जैसे ये तार देख रहे हो, तुमको तार देखने में कैसा लग रहा है? अगर इसको एकदम स्ट्रेट कर दे, सीधा कर दे एकदम स्ट्रेट, इस तरह लग रहा है तार देखने में। शेप कैसा है? गोल है ना, गोल शेप। और ऊपर भी गोल है, नीचे भी गोल है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट है। तो ये चीज कैसा है देखने में? बेलन की तरह है। तो तार हमेशा हमेशा कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो एक बात बताओ, ये लूडो गोटी देखे हो ना, 1 सेंटीमीटर का ही होता है आसपास। तो लूडो गोटी जो है वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है, फाइबर का होता है। मान के चलो लोहा का है, ठीक है, या स्टील का है, ठीक है। उसको पिघला दिया गया, क्या ये लिखा हुआ है धातु का सवाल में, पिघला करके लंबा तार बनाया गया, उसको ठोक पीट के एकदम, समझ गए ना। तो तार बनाया तो कितना लंबा तार बना वो नहीं दिया है, वो निकालना है। और व्यास कितना दिया है? 4 mm। बताओ कि mm बड़ा होता है कि cm बड़ा होता है? cm बड़ा होता है। तो mm को cm बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 इडियट देखे हो, क्या कहता है उसमें लास्ट में, एक लड़का आमिर खान जिसको लेके जाता है अपना, जो कॉलेज में जाओ काम करता है, उसको लेके चला जाता है, देखिए 3 इडियट। तो उसमें कहता है कि उसका दोस्त आता है तो उसको नहीं पहचानता है, बोलता है मिलीमीटर सेंटीमीटर जो बन गया, कैसे पहचानोगे? तो मिलीमीटर क्या बन गया? सेंटीमीटर। तो तरक्की हो गया, समझ गया ना। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर बनने का मतलब है कि मिलीमीटर छोटा है और सेंटीमीटर क्या है? बड़ा है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 से भाग देते हैं। अगर व्यास हमारा 2 है तो हमारा त्रिज्या कितना है? व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना है? 2 mm है। इसको 10 से भाग दे देंगे तो क्या बन गया?
cm बन गया, क्या बन गया? सेंटीमीटर। अब देखो घन का आयतन का सूत्र बताओ। भुजा क्यूब। बेलन का आयतन का सूत्र बताओ। भुजा कितना है? 1 का क्यूब। पाए का मान 22 बटे, आर का मान 2 बटे कई बार, और ऊंचाई। सुनो, ये जो तार है, अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे, तार को हम इस तरह रखेंगे तो ऊंचाई है, समझ रहे हो ना? तार को इस तरह लिखेंगे तो लंबाई है, समझ रहे हो बात को? तो ऊंचाई निकालोगे मतलब लंबाई ही निकलेगा। 1 का क्यूब कितना हो गया? जल्दी बोलो। अच्छा, 1 का क्यूब कितना हुआ? 1। कटेगा? कटाने से फायदा नहीं है। देखो 2 दूनी कितना हुआ? 22 चौके बटे कितना? 7 गुना 100 गुना कितना? ऊपर कर दो 700। 7 गुना 100 ऊपर चला गया, ये तो 4 से घटाओ। 4 दूनी 4 से 25। 25 गुना 7 ऊपर जाएगा, 25 सते, और 22 कहाँ जाएगा? बराबर क्या? 22 से भाग दो 175 में, क्या बारे में आएगा बोलो? 7 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 हुआ ना? 8 बार में करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1, ज़्यादा हो गया तो ठीक है 7 बार में खिलाओ 100, 5 में 4 गया 1, 7 में 5 गया 2, पॉइंट देंगे क्या आएगा? 0। तो 9 बार में खिलाओ तो आंसर कितना आया? 7.9। ये क्या है हमारा? सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलीमीटर को बदल दिए थे किसमें? सेंटीमीटर में। तो 7.9। देखो 32 का 25। सवाल बहुत आसान है, बहुत समझो ध्यान से। कहता है एक वृत्त के 2 बिंदुओं को स्पर्श या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। एक वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अब मान के चलो ये केंद्र से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? केंद्र से। तो 2 बिंदु को तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना। केंद्र से जो पास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? व्यास तो ये है ही, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? वृत्त का व्यास ना। इसका ऑप्शन लिखो जीवा। 25 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 50 का 36। 50 का 36। 50 का पेज नंबर 50 का 36। 2 समांतर और एक तिर्यक है। 2 पैरेलल एंड 1 ट्रांसवर्सल। ये है L और ये है M। कितना कितना है? 3A + 60, 4A + 40। इंग्लिश हिंदी मिला के बोल रहे हो ना। और ये है T। ठीक है, देखो ध्यान से। ये दोनों कैसा कोण है? अगर ये समांतर है तो ये दोनों कैसा कोण है? नहीं, एकांतर नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये दोनों कैसा कोण है? हाँ बोलो। वर्टिकली नहीं। अरे तुम शीर्षाभिमुख कोण बोल रहे हो, वर्टिकल अपोजिट भी नहीं है। संगत कोण है, संगत। कैसा कोण है? संगत कोण है। ध्यान से देखो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखो ध्यान से समझ लो, ये एंगल कैसा है? संगत। ये और ये भी कैसा है? संगत। ये और ये भी क्या है? संगत। ठीक है, सुनो, कोई डिग्री नहीं, बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है? बराबर। ये और ये है शीर्षाभिमुख कोण। कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद देखो, ठीक है, अल्टरनेट वाला देखो, ये एंगल, ठीक है, ये बाहरी हो गया। इंटीरियर देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये है एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतर एकांतर कोण है।
अब सवाल पे आते हैं। सवाल में संगत कोण है और हम जानते हैं संगत कोण बराबर होता है, दोनों को बराबर करेंगे। 3a प्लस बराबर बोलो 4a प्लस 40। तो 4a में जो प्लस वाला 3 है घटेगा और इधर 60 जो है तो उधर वाला 40 इधर आएगा। 4a में 3a घट गया, 60 में 40 गया, तो a का मान कितना डिग्री? a का मान 20 डिग्री। 57 82 का 57, ठीक है। 2x माइनस 1 और क्या है 3x प्लस 2 6x, ये AP में है। ध्यान से देखो, बात नहीं करो, ये AP में है और AP का नियम है कि दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस तो दूसरा में पहला घटाएंगे तो AP निकल जाएगा। तो दूसरा कौन है? और इसमें घटाएंगे किसको? 2x माइनस 1, ठीक है। और बराबर दूसरा माइनस पहला और तीसरा माइनस, तो तीसरा है 6x माइनस 1 और इसमें घटाना है किसको? 3x प्लस 2। ध्यान से देखना, तो 3x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1, 6x माइनस 1 जो है वही लिखना है, माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2। तो 3x में घटेगा 2x, तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 बड़ा है तो चिन्ह प्लस रहा, नहीं माइनस प्लस है, सेम रहेगा तब ना। 2 में देखो प्लस प्लस प्लस, तो 2 अरे कितना? 3। 6x में घटेगा 3x, कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 2 अरे कितना? यहाँ पे x है और 3x जो प्लस में इधर आ गया, बराबर यहाँ क्या बचा? अब प्लस 3 इधर गया, 1 में 3 गया, कितना बचेगा? 1 में 3 गया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 3 3 माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 के बार में x का मान ऑप्शन ए जो है। आज का लास्ट क्वेश्चन एक और है, 54 का 91, 54 का 91। BOC वृत्त का व्यास है, BOC व्यास है, ठीक है। AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है। तो ABC कोण ABC बराबर 1। देखो कितना अच्छा वृत्त बना है। वो देखो यूट्यूब पर एक टीचर है, ऐसे हाथ घुमा देता है ना, और बहुत अच्छा वृत्त बनाता है। तस्लीम भी है, बहुत बढ़िया भी ABC ABC। चलिए लिखना बंद कीजिए और इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है, ये जो त्रिभुज है ये वृत्त में है या अर्धवृत्त में है? ये किस में है? अर्धवृत्त में। और एक बात याद रखना, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? तो अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? तुमको एक चीज बोला है कि AB और AC बराबर है, तो AB मतलब ये वाला और AC ये वाला, दोनों बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर, मतलब दोनों कोण भी क्या? फिर से समझो एक बार, एक त्रिभुज, ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कहाँ से होता है? केंद्र से पार करेगा लकीर तो आधा दाम बढ़ जाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? समकोण। बाकी बोला दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या है? बराबर। अब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना? 180 में 90 चला गया तो बचा कितना? 90 में बराबर बराबर बांट दो, 45 45। समबाहु नहीं है, समबाहु रहेगा तो 60 60 60 होगा। समकोण है, 90 है ना, 90 है तो समकोण है। और उसके बाद जो है क्या निकालने बोला? ABC, ABC कितना निकला? तो हमारा आंसर कितना है?
दो बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि अर्धवृत्त का जो कोण है वो क्या होता है, समकोण होता है, और त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है।